रक्षाबंधन का पर्व आ गया है। चारों तरफ खुशियों का माहौल है, क्योंकि बहन और भाई के अटूट बंधन का प्रतीक ये पर्व साल में एक बार आता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, वहीं भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेता है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन सावन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन सावन के अंतिम सोमवार को पड़ रहा है, यानी सावन के अंतिम दिन भगवान शिव की पूजा के साथ रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। भगवान शंकर चंद्रदेव के स्वामी हैं। इस दिन सिंह राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की युति भी हो रही है। तो इस बार रक्षाबंधन का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि ये पर्व भगवान शिव की पूजा के पावन दिन पड़ रहा है। तो भाइयों और बहनों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा भी रहेगी। वहीं आप ये भी जान लीजिए कि इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर कई अनूठे संयोग बन रहे हैं, जिसके कारण ये पर्व बेहद शुभता ला रहा है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार 181 साल बाद इस बार रक्षाबंधन पर ग्रहों का विशेष संयोग बन रहा है। इस बार रक्षाबंधन पर बुधादित्य और शुक्रादित्य योग बन रहे हैं, तो साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण और शश योग भी बन रहे हैं। इस बार रक्षाबंधन पर 4 विशिष्ट संयोग भी बन रहे हैं। जानकारों के अनुसार 90 वर्षों में पहली बार रक्षाबंधन पर एक साथ 4 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन सुबह 5:53 से सुबह 8:10 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, तो साथ ही साथ इस दौरान रवि योग भी बन रहा है। इसके अलावा इस बार रक्षाबंधन पर शोभन योग और श्रवण नक्षत्र का महासंयोग भी बन रहा है। तो ऐसे शुभ संयोगों के बीच रक्षाबंधन मनाने की तैयारी हो रही है। अब आपको बताते हैं कि इस बार भाई की कलाई पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। ज्योतिष के अनुसार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आमतौर पर 1:30 बजे दिन से रात 9:08 तक रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि बहनों को भाइयों को राखी बांधने के लिए 7.5 घंटे से ज्यादा का समय मिलेगा। ज्योतिष के अनुसार रात 2:21 से 1:30 बजे दिन तक रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। हालांकि जानकारों का ये भी मानना है कि भद्रा के पाताल लोक में होने के कारण इसका रक्षाबंधन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वहीं पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को रात 11:55 तक है, लिहाजा पर्व मनाने के लिए भरपूर समय मिलेगा। भाई बहन के अटूट रिश्ते के पावन पर्व रक्षाबंधन से जुड़ी कई कहानियां और खास मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे बढ़कर है इस रिश्ते को निभाने की वो परंपरा जो सदियों से भारत भूमि पर चली आ रही है। भले ही रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन देश में कई दिनों पहले से ही इसकी रौनक दिख रही है। शहर शहर इस पर्व के रंग दिख रहे हैं। आपको दिखाते हैं संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर। यहाँ पर महिलाओं ने देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को राखी बांधकर अनोखा तोहफा दिया। उनको तिलक लगाकर महिलाओं ने उनकी कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधा और मिठाई भी खिलाई। महिलाओं ने सैनिकों को बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए भी राखियां भेजी हैं, ताकि उनको ये कमी महसूस न हो कि वो इस पवित्र अवसर पर अपने घर और अपनी बहनों से दूर हैं। हम उनसे बस यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे सैनिक भाई जो इस त्योहार के मौके पे घर नहीं आ पा रहे हैं, जो सीमा पे हम सबकी सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं, उनको सिर्फ बस एक राखी के थ्रू एक यही संदेश भेजना चाहते हैं कि जैसे वो देश की रक्षा कर रहे हैं, इस बहाने हम सब बहनों की भी वो रक्षा कर रहे हैं। इन सैनिक भाइयों को राखी बांध के मुझको इतनी खुशी हो रही है और जैसे लग रहा है कि मैं अपने भाइयों को राखी बांध रही हूँ। तो इन सैनिक भाइयों की तरफ से जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, एक बार सब लोग मिल के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम अपने घर से दूर रहते हैं, अपने बहनों से दूर रहते हैं, और इधर के लोगों का ये जो बहन का जो माहौल हमारे साथ रहा, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बहनें हर जगह मौजूद है।
और हमारे को राखी बंध रही है, हमसे बहुत खुशी होती है। रक्षाबंधन की रौनक जम्मू में भी दिखी। जम्मू के अखनूर में जवानों ने स्कूली बच्चियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। अपनी इन्हीं नन्ही और प्यारी बहनों को उपहार भी दिया। सरहद के शूरवीरों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर ये बच्चियां इन जवानों को प्यार और विश्वास का अनमोल उपहार दे रही हैं। मैं फौजी अंकल से कहना चाहती हूँ, वी आर प्राउड ऑफ यू। आपने किनको राखी बांधी? फौजी अंकल को। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। हम यहाँ पे राखी बांधने आए थे फौजी अंकल को। थैंक यू फौजी अंकल, हमारी रक्षा करने के लिए। अब इस विशाल और भव्य राखी को निखारिए। इंदौर में बनाई गई इस राखी को भगवान गणेश को बांधा जाएगा। कहा जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी राखी है। खास बात यह है कि इस विशाल राखी के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की भी कोशिश की गई है। समृद्धि, ऐश्वर्य एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए ये विश्व की सबसे बड़ी राखी का निर्माण किया गया है, जो कि रक्षाबंधन के दिन दोपहर 3 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के तहत भगवान गणेश जी को अर्पित की जाएगी। ये विश्व की सबसे बड़ी राखी, इसका आकार 13 बाय 13 स्क्वायर फीट, 159 स्क्वायर फीट टोटल साइज में है। झारखंड के कस्तूरबा विद्यालय की बच्चियों के लिए ये पल बेहद खास है। इन 30 बच्चियों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रक्षाबंधन पर राखी बांधने का अवसर मिलने वाला है। धनबाद स्टेशन से दिल्ली रवाना होते वक्त ये बच्चियां बेहद उत्साहित नजर आईं। आज हम सभी दिल्ली के लिए जा रहे हैं हमारे राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को अपने हाथों द्वारा बनाई गई राखी बांधने। वहाँ जाके हमें अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि मंत्रियों से मिलना है और प्रधानमंत्री जी को राखी बांधना है। उनको अपने विद्यालय के बारे में बताना है, अपने जिले के बारे में बताना है, राज्य के बारे में बताना है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने अपना वादा निभाते हुए माझी लड़की योजना के तहत समय से पहले ही महिलाओं के अकाउंट में 3000 रुपए भेज दिए। बेशक इन बहनों के लिए रक्षाबंधन पर खूबसूरत सा उपहार है ये। कहीं से तो कुछ मिला है और अच्छी बात है, रक्षाबंधन के पहले मिल रहा है, हम लोग कुछ तो एंजॉय कर सकते हैं हम। अच्छा, भले थोड़ा ही पैसा रहा है पर ठीक है। ओके, ये देखिए कुछ इस तरह का मैसेज जो है बैंक की तरफ से आ रहा है और स्पेशली भारत सरकार की तरफ से आ रहा है। जिन भी महिलाओं को पैसे भेजे गए, आपके पास भी पैसा आया? अभी नहीं आया, लेकिन आप जा रही हैं बैंक की तरफ, विश्वास तो हो गया होगा, आ ही जाएगा। ठीक है, रक्षाबंधन का अभी हम महिला लोग का काम है, उनको वो अभी से गिफ्ट हम देंगे। हाँ, अच्छा, आपके अकाउंट में आए पैसे खर्च किए के लिए थोड़े अभी बचा के रखे हैं? हाँ। आपको उम्मीद थी कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मिला, फर्स्ट टाइम लोग को मिला, मिल गया 3000 रुपए। वैसे तो देखें तो बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन आजकल तो धारावी की महिला के लिए बहुत बड़ी रकम है। 3000 बहुत बड़ी रकम है। हर ओर खुशियों के रंग बिखरे हैं, उत्साह उमंग की बहार है। भाई बहन के इस प्यार भरे पर्व की रौनक अभी से पूरे देश में दिख रही है। बाजार रंग बिरंगी राखियों से पटे हैं। बहन भाई के लिए तो भाई बहन के लिए उपहार खरीद रहे हैं। बाजारों में कहीं सोने चांदी की राखी छाई है तो कहीं शानदार गिफ्ट्स ऑप्शंस की भरमार है। आपको ले चलते हैं लखनऊ। आपको दिखाते हैं लखनऊ में रक्षाबंधन की रौनक। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के लिए पूरी तरह से बाजार सज चुके हैं। बाजार में एक से बढ़कर एक राखियां बिक रही हैं, लेकिन इस बार सोने चांदी से बनी राखियों की भी खूब डिमांड है। सोने की राखी, चांदी की राखी और तो और हीरे जड़ी राखियां, जिनकी खूबसूरती एक नजर में ही किसी का भी मन मोह ले।
रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आया तो रेशमी धागों से बनी राखियों के साथ साथ सोने चांदी और हीरे वाली राखियों की भी डिमांड मार्केट में बढ़ गई है। लोगों की इसी डिमांड को पूरा करने के लिए सराफा कारोबारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। गुड न्यूज टुडे की टीम जब लखनऊ के सराफा मार्केट पहुंची तो दुकानों में सोने चांदी से बनी राखियों की एक से बढ़कर एक रेंज देखने को मिली। रक्षाबंधन के त्योहार से पहले खूबसूरत राखियों से बाजार सज गया है, लेकिन अगर चौक में हम सराफा मार्केट की बात करें तो यहाँ सोने चांदी की राखियां दिखाई पड़ रही हैं। दरअसल बहनें अगर सोने या चांदी की राखी अपने भाई की कलाई पर बांधती है तो वो एक इन्वेस्टमेंट भी होता है भाई के लिए, वो हमेशा के लिए रख सकते हैं। हर तरह की वेराइटीज बनी है, बच्चों के लिए अलग है, पोकोमान और डोरेमान है, इस टाइप की हैं। और ये देखिए नजर बट्टू वाली राखी है, भाई को नजर ना लगे इसलिए नजर बट्टू की राखी निकाली है और बहुत खूबसूरत और बहुत बढ़िया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोगों को पसंद की जा रही है। इसमें सोने की राखियां भी हमें सोने की राखी में हमने बहुत इसमें रेंज है जो करीब ये देखिए आप सबसे बहुत सुंदर, ये एक तरह का राखी का भी काम करता है और प्लस ब्रासलेट का भी काम करता है। तो ये आप देखिए सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट हो जाता है और ये बाद में वापस भी हो जाता है। कभी आप इसको वापस करना चाहे सोने के रूप में वापस कर सकते हैं। इन राखियों को बनाने में स्टोन, सुनहरे धागे और रुद्राक्ष जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है ताकि ग्राहकों को उनकी पसंद के मुताबिक राखियां मिल सके। ये जो कितने ग्राम से कितने ग्राम तक? हाँ, ये करीब 2-3 ग्राम से स्टार्ट हो जाती है और 15 ग्राम तक राखियां मिल जाती हैं। और ये देखिए हम लोगों ने रुद्राक्ष की राखी रखी है कि बहुत से बहनें जो है भाई पसंद करते हैं रुद्राक्ष को, इसलिए रुद्राक्ष की राखी रखी हुई है। सोने चांदी ही नहीं बल्कि हीरे जड़ी राखियां भी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। रक्षाबंधन पर दिल्ली के बाजारों में भी जबरदस्त रौनक दिखी। रंग बिरंगी और आकर्षक राखियों से बाजार सजे हुए हैं। बाजार में नई नई डिजाइन वाली राखियों की मांग सबसे अधिक है। बहनें पर्व से पहले आखिरी वक्त तक राखियों की खरीदारी में लगी नजर आईं। मार्केट में ऑप्शन तो बहुत है, लेकिन बहनें अपने भाइयों के लिए क्या ले रही है, उनको क्या कुछ पसंद आ रहा है मार्केट में, वो जानना सबसे पहले जरूरी है। और आप देख सकते हैं 2 बकेट जो है यहाँ पे, बास्केट जो है आपको किस तरीके से भरी नजर आ रही है। मार्केट में तो मुझे बहुत ऑप्शन दिख रहे हैं, जगह जगह जो है बहुत अलग अलग ट्रेंड्स की राखियां आई हुई है। लेकिन आप लोगों ने क्या लिया? हमने ये किड्स की ली है, ये ब्रेसलेट्स लिए हैं बिकॉज वी बिलीव इन गर्ल पावर, तो हम लोग सिस्टर्स की भी करवाते हैं। तो वी बॉट ब्रेसलेट्स फॉर देम। और ब्रदर्स के लिए बहुत क्यूट कार्टून कैरेक्टर की राखियां हैं, सिल्वर में राखी है जो हमने ली है। और हम लोग खुद हैं, ननन भाभी हैं, तो हम एक दूसरे को भी टाए। ये बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा कि सिर्फ ये जो फेस्टिवल है, राखी का जो त्योहार है, वो सिर्फ एक भाई बहन के लिए नहीं होता, ननन भाभी का भी फेस्टिवल होता है। और हम दोनों की बेटियां ही हैं, तो हम बेटियों को, बिकॉज हमारे यहाँ पे कोई बेटा नहीं है, तो हम बेटियों को भी आपस में राखियां बंधवाते हैं, ये मैसेज देने के लिए कि सिर्फ भाई प्रोटेक्ट नहीं करता, बहनें भी आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। हालांकि महंगाई का असर है तो राखियों के दाम में पिछले साल की तुलना में थोड़ी तेजी दिख रही है। लेकिन त्योहार मनाना है तो बहनें पीछे नहीं रहने वाली। बहनों को किस तरह की राखियां पसंद आ रही हैं, हमने जानने की कोशिश की। जो बेसिक सी डोरी कलेक्शन होता ना, वो चला गया। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ऑप्शंस है ना मार्केट में अवेलेबल। अब आप देखिए, कहने को ये राखी है, लेकिन ये कितना सुंदर लुक दे रही है कि इवन राखी के बाद भी जो है भाई एग्जैक्ट बाद में भी ये पहना जा सकता है। राइट। थैंक यू। क्या कुछ और लेने वाले हैं? अभी तो बच्चों के लिए भी लेने वाले हैं, तो शॉपिंग जो है वो लगातार जारी है इसी तरीके से सारी बहनों की। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बास्केट है हर किसी की भरी नजर आ रही है। भाई हो बहन हो, हर किसी के लिए जो राखी है इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। रक्षाबंधन को देखते हुए सूरत के सराफा व्यापारियों ने खास तैयारी की है। यहाँ भी राखी के ट्रेंड में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस साल शहर में हीरे,
सोने और चांदी से बनी राखियों का शानदार चलन देखा जा रहा है। डिजाइनर चांदी सोने की राखियों से लेकर चमचमाते हीरे जड़ी राखियां, सूरत के जौहरी ऐसी राखियां तैयार कर रहे हैं जो जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही अनोखी भी हैं। राखी की जो खासियत है उसमें हमने सिल्वर में से जो एकदम लाइट रेंज से मतलब 500 रुपए से चालू होके उसमें हमारे पास में 2000 से लेके 8000 रुपए तक की राखी है सिल्वर में अलग अलग। फिर उसके बाद में हमारे पास में गोल्ड में जिसमें 4000 रुपए से स्टार्ट होगा और वो 40,000 रुपए तक का 80,000 रुपए तक का अलग अलग राखी के स्वरूप में अलग अलग है। फिर हमारे पास डायमंड में है जिसकी जो स्टार्टिंग जो है वो 30,000 से होती है और फिर वो नो लिमिट तक की राखी होती है। डायमंड राखियों के साथ साथ सीवीडी यानी लैब में तैयार डायमंड राखियों का चलन भी देखा जा रहा है। प्लैटिनम राखियों की रेंज भी रखी गई है। आधुनिक और ट्रेंडी होने के साथ साथ ये राखियां हर तरह के बजट को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। रक्षाबंधन के पर्व के लिए हर तरफ उमंग और उत्साह बरकरार है। देश के कोने कोने में ये पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। हम आपको देश के कोने कोने में इसकी तैयारियों की शानदार तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये भी बता दें कि इसके जरिए समाज में समरसता और सद्भावना का संदेश भी दिया जा रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर आई है गुजरात के राजकोट से, जहां स्कूली छात्रों ने अनाज से 45 फीट तिरंगा राखी बनाई। रक्षाबंधन का पर्व है, इसलिए बच्चों ने खास करके वीरानी हाई स्कूल कैंपस के अंदर जो भी वृक्ष है वो वृक्ष को कंकु तिलक करके रक्षा बांध के प्रकृति का जतन करने की भी शपथ ली है। तो कुल मिलाकर रक्षाबंधन के त्योहार पर संदेश यही है कि देश के हर कोने में लोग आपस में शांति और सद्भाव के साथ रहें और बिखरे हुए समाज को एक सूत्र में बांधने की ओर बढ़ें। दिल्ली से मनीषा लड्डा, लखनऊ से शिल्पी सेन, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और धनबाद से सिथुन मोदक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।